अक्षय कुमार एक समय पे 1600 रुपए के लिए बच्चों को कैरेटे क्लास करते थे। उनमें से ही एक स्टूडेंट आके उनसे ऐसा कहा था कि आप ना मॉडलिंग में ट्राई करो, आपका हाइट अच्छा है, आप दिखने में अच्छे हो, आप बहुत ही आगे जाओगे। अगर तब अक्षय कुमार ऐसा कुछ कह देते कि नहीं बेटा मुझसे मॉडलिंग कहाँ से होगा, मैं जहाँ पे हूँ वही पे सही हो, तो फिर आज उनका भविष्य बदल जाता या नहीं। और जब अक्षय कुमार ने जुआ केसरी प्रमोट किया था जिस कारण से ऑडियंस उनके ऊपर भड़क गई थी, अगर तुमने नोटिस किया होगा कि उसके बाद ही उनके मूवीज फ्लॉप होते ही जा रहे हैं, जबकि ऑडियंस ऑलरेडी बॉलीवुड पर गुस्सा थी सुशांत सिंह राजपूत के केस की वजह से और भी बहुत कुछ के वजह से। उसी गलत समय पे अगर अक्षय कुमार ने उस गलत डिसीजन को ना लिया होता तो ये उनके लिए लाभदायी होता या नहीं। तुम एक और एग्जाम्पल से लेसन को अच्छे से समझो कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होता है या फिर कोई ट्रेंडिंग बात आती है तब सारे के सारे क्रिएटर्स उस पर वीडियोस बनाने लग जाते हैं। एक न्यू क्रिएटर भी, अब मान लो कि उस न्यू क्रिएटर का भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने की वजह से उसका भी वीडियो वायरल हो गया है, उसको बहुत सारे ऑडियंस मिल गया है, लेकिन क्या उसमें उस नए ऑडियंस को संभाल पाने का सामर्थ्य है? क्या वो नया क्रिएटर उस लेवल के वीडियो बनाने का सामर्थ्य रखता है जो कि ऑडियंस देख के कह सके कि वाह क्या वीडियोस बनाता है बंदा? नहीं ना। शुरुआत में हर न्यू क्रिएटर टट्टी ही करता है वीडियोस बनाने के नाम पे, और वही टट्टी देखकर ऑडियंस उसको देखना ही छोड़ देते हैं, वैसे ही पड़े रहने देते हैं, वो अनसब्सक्राइब अनफॉलो भी नहीं करते हैं, और लास्ट में उस नए क्रिएटर के पास अगर कुछ बचता है तो है एक डेड अकाउंट या चैनल, जिस अकाउंट पे की सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स तो रहते हैं लेकिन व्यूज नहीं आता है। अगर वो क्रिएटर उस अकाउंट पे 20 साल भी मेहनत करे तब भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और उसे लगेगा कि मैं सालों से लगा हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब मेरे भाग्य में ही नहीं है, छोड़ ही देता हूँ। तो एक न्यू क्रिएटर के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाना गलत समय पे गलत डिसीजन लेने के जैसा ही है। एक न्यू क्रिएटर को पहले ट्रेंडिंग टॉपिक पे ध्यान न देके वो जिस भी कैटेगरी जिस भी नीश पर वीडियोस बनाना चाहता है उसी नीश पर ही लॉन्ग टर्म के लिए वीडियोस बना के पहले उस कैटेगरी पे मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, और उसके बाद जबकि वो एक बड़ा क्रिएटर बनने का सामर्थ्य कमा लेगा, जबकि वो उस लेवल के वीडियोस बनाने का सामर्थ्य कमा लेगा, जबकि वो ऑडियंस को संभालने का सामर्थ्य कमा लेगा, तब जाके उसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे हाथ धोना चाहिए राइट समय पे राइट एक्शन लेके, जैसा कि थगेश ने भी किया था। मॉरल, सही समय पे एक्शन लेना और गलत समय पे रुक जाना तुम्हारे अल्टीमेट भविष्य बनने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जीवन तुम्हें मौका देगा, बार बार देगा, उसी मौके को तुम 100% यूज में ले सको, इसी वजह से ही तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि तुम अपने निश पर अपने कैटेगरी पर मास्टरी हासिल करके ना बैठे रहो। क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच के बैठे रहोगे कि जब मौका आएगा, जब जीवन मौका देगा तब भाई मैं एक्शन लूंगा, तब तक थोड़ा सा सोने दो ना यार। ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करते, उनके लिए सब एक बराबर है, वो सबको ही मौका देते हैं, लेकिन मनुष्य की इसी आदत की वजह से ही 99% लोगों के जीवन में मौका आता भी है और जाता भी है, वो समझ नहीं पाते कि मौका कब आया, और जो लोग समझ पाते भी है उनमें एक्शन लेने जैसा सामर्थ्य ही नहीं होता, वो किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करके बैठे ही नहीं रहते हैं। इसी वजह से ही 99% लोग कीड़े मकोड़े की भांति जीवन बिताते हैं और सिर्फ 1% लोग ही राजा होने का फील, एहसास और जीने में कैसा लगता है सिर्फ वो ही अनुभव कर पाते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे अल्टीमेट लेसन्स की तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे ही ग्रोथ के लिए। अगर अपना ही ग्रोथ ना चाहते हो तो फॉलो मत करो भाई। क्या समझे?